अस्सलाम वालेकुम, सिंध वॉच में खुशामदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के हिसाब से रिटन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल सिंध वॉच को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लेकर आते हैं जॉब गाइड और प्रिपरेशन के हिसाब से वीडियोस गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स जो हैं वो तकरीबन तमाम NGOs, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स देते रहते हैं। डेटा एंट्री की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें होता है एंटरिंग कस्टमर एंड अकाउंट डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट विद इन टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट के अंदर कस्टमर का इन्फो और इन्फॉर्मेशन एंटर करना, कंपाइल करना, डेटा को वेरीफाई करना, सॉर्ट करना सारी इन्फॉर्मेशन को, रिव्यू करना अगर कोई इसमें एरर है या करेक्टिंग की ज़रूरत है तो, और मेंटेन करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को चेक करना, डेटा डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करना, बैकअप फाइल्स रखना और इस तरह के दूसरे टास्क। डेटा एंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल। अब जो मेन एक्सेल का यूज़ है उसमें आ जाता है डेटा मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। अब ये जो दो क्वेश्चन हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक वर्कशीट में कितने होते हैं, ये एक बहुत कॉमन MCQs है जो तकरीबन रिटन में या फिर इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जा सकता है। कॉलम की विड्थ के कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, रो की हाइट कितनी होती है, डेटा माइनिंग स्पेशली ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेटा एंट्री के लिए काम आते हैं उसमें है ज़ोहो शीट, WPS स्प्रेडशीट्स, लाइबर ऑफिस कैलकुलेशन, नंबर्स और क्विक एपल और भी बहुत तरह के ऐप्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे आसानी से गूगल पे। अब ये डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की जो बैच होती है इंफॉर्मेशन की, उसको हम डिसर्न करते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स के हिसाब से। बहुत सारी कॉरपोरेशंस में डेटा माइनिंग यूज़ होती है जिसमें हमें पता लगता है कि कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और हम इसमें फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग भी करते हैं। डेटा माइनिंग के एग्जांपल्स क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए लार्ज डेटाबेस पे यूज़ होता है। और जो दूसरे टाइप्स हैं डेटा माइनिंग के उसमें है पिक्टोरियल डेटा माइनिंग, टेक्स्ट डेटा माइनिंग, सोशल मीडिया माइनिंग, वेब माइनिंग, ऑडियो और वीडियो माइनिंग। ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, आप इसको मज़ीद डेप्थ में पढ़ लीजिए। इसके अलावा टाइप जो है डेटा माइनिंग में इसमें है प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। ये एडवांस्ड एनालिटिकल है जो हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिकल मॉडलिंग, डेटा माइनिंग और टेक्निक्स और मशीन लर्निंग की फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग यूज़ होता है कोरिलेशंस के लिए, क्रॉस टेबुलेशन के लिए और फ्रीक्वेंसीज के लिए। डेटा माइनिंग के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम डेटा एक्विजिशन करते हैं, उसके बाद हम क्लीनिंग, प्रिपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं और आखिर में रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो की प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से हो सकता है कि MCQs आ जाए, वो है ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स, प्रेडिक्शन ऑफ लाइकली आउटकम्स, क्रिएशन ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, फोकसिंग ऑन लार्ज डेटा सेट्स एंड डेटाबेसेस। जो बेसिक एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो होता है सम, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, एवरेज, मिनिमम एक्सेल, मैक्सिमम एक्सेल और लेन। स्प्रेडशीट जो होती है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कैप्चर करता है, डिस्प्ले करता है और मैनिपुलेट करता है डेटा को और अरेंज करता है कॉलम्स और रोज में। पर स्प्रेडशीट यूज़ करने का पर्पस क्या है? बिजनेस डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। स्प्रेडशीट से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अकाउंटिंग और कैलकुलेशन यूज़ के लिए होती है, डेटा शिफ्टिंग के लिए होती है, क्लीनअप्स के लिए होती है, बजटिंग के लिए होती है। कुछ फार्मूलाज हैं जो हम आपको समझाएंगे। जब कोई चीज़ हमें टेबल में फाइंड करनी हो तो हम VLOOKUP यूज़ करते हैं। एरर चेकिंग के लिए हम सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट को। अगर वर्कशीट मैनुअली कैलकुलेटेड है तो प्रेस 9 करके उसके बाद रिकैलकुलेट करेंगे। पाइवट क्या होता है एक्सेल के अंदर? पाइवट टेबल जो होती है इनएक्टिव वे होता है क्योंकि समराइज करने का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मतलब जो हमें डेटा हमारे पास है उसको टेस्टिफाई करना कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। जो भी सेल हमारा जो है नंबर या एरर या फार्मूलाज को कंटेन करता है तो उसको हम ब्लैंक काउंट करते हैं।
मैक्स और मिनिमम फंक्शंस का क्या यूज़ है? ये दो फंक्शन हैं। मैक्स में हाईएस्ट नंबर फाइंड करते हैं और मिनिमम में लोएस्ट नंबर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रेंज सेलेक्ट करनी है सेल्स की, टेबल्स की या होल शीट की, जिसमें हमने कंडीशनल अप्लाई करनी है। उसके बाद होम पर हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, हाईलाइट करेंगे सेल्स रूल्स को और फिर क्लिक करेंगे कंटेंट्स पे। एवरेज फंक्शन जो है कैलकुलेट करता है एवरेज नंबर ऑफ प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल पहले सारी वैल्यूज़ को सम करेगा, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू से हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे। ये 5 बेसिक स्किल्स हैं जो आप अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करेंगे तो आपका सीवी थोड़ा रोबस्ट लगेगा, जिसमें है डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा माइनिंग, फार्मूलाज, चार्ट्स, ग्राफ्स, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल इंसान को या फिर डेटा ऑपरेटर को पता होना चाहिए वीलुक फार्मूलाज के बारे में, कंकेटिनेट फार्मूलाज के बारे में, टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूलाज के बारे में, रिमूविंग डुप्लीकेट्स के बारे में और पाइवट टेबल्स के बारे में। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो तकरीबन रिपीट होते रहे हैं हर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में, जो बहुत बेसिक सवाल हैं। वो है व्हाट डज अ डेटा ऑपरेटर डू, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा ऑपरेटर, व्हाट मेक्स अ गुड डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड व्हाट डज अ गुड डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्क विद। इनको आप गौर से पढ़ लें और इनके आंसर अगर आप बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो उसको भी आप जो है गौर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर वक्त हमारी वीडियोस आती रहती हैं। जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उनके हवाले से हम पूरी गाइड प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़ अपडेट्स के बारे हम पूरी गाइड प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में। उसके अलावा सिंध वॉच पे आप देख सकेंगे न्यूज़ अपडेट्स, SPSC प्रिपरेशन, कैट कॉलेज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जॉब्स और किसी भी क्यूरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।